कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT MP बोर्ड। ईयर कौन सा चल रहा है तो 2024 और 25 का न्यू सिलेबस, ठीक है ना। तो आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.2, ठीक है ना, का एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तो आप इसको लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। तो सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मूल ज्ञात करना है किसका? द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण आपका किस रूप में होता है, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इस रूप का होता है क्या आपका द्विघात समीकरण। परीक्षा में पूछा जाता है हमेशा 1 नंबर में कि द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप बताइए, ठीक है ना। तो यही है आपका क्या द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है ना। मानक कहो या व्यापक रूप, ठीक है ना। इसी फॉर्म में हमारा क्या होता है द्विघात समीकरण, ठीक। तो इसको छोड़िए, हम सवाल पे चलते हैं, ठीक। क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? मूल ज्ञात करना है। जैसे प्रश्नावली 2 में चैप्टर 2 में हम क्या निकालते थे? शून्यक निकालते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये द्विघात समीकरण का चैप्टर चल रहा है, वो बहुपद वाला चैप्टर था। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका मूल निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है ना। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है कि पहला वाला पद देखना है, यानी स्क्वायर वाला x² वाला पद, यानी a वाला ax² पहला पद देखना है और आखिरी पद देखना है जिसे हम अचर पद कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अचर पद। तो पहले पद का गुणांक क्या है? 2 है और आखिरी में कितना है? -6। तो इनका हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं a गुणे c, यानी 2 गुणे -6। तो ये आ जाएगा आपका 2 छक्का 12, यानी -12, ठीक है ना। बीच वाले को हमें तोड़ना है। यहाँ पर किसको तोड़ना है? x को इस प्रकार तोड़ना है, यानी इसका फैक्टर करना है। इसको 2 पद में तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आए? -12, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? +x आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? x आना चाहिए। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ? 2 छक्का 12, ऋण चिन्ह है यानी -12। तो 12 का हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो देखिए 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है ना। कुछ फैक्टर इस तरह हो रहा है। अब देखिए ये हमारा काहे में टूटेगा? 2 दूना 4 और 3 में। काहे में टूट रहा है प्यारे बच्चों? 4 और 3 में। तो हमें इस तरह इसको तोड़ना है। अगर हम इसको कर दें 4x, ठीक है ना, 4x माइनस 3x बराबर, तो ये हमारा कितना आएगा? x आएगा, ठीक है ना, जो घटाने पर। तो देखिए हम इसको तोड़ रहे हैं किसमें? ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। काहे में तोड़ा हमने इसको? 4 और -3 में। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, -12, और इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 - 3 बराबर 1, ठीक है ना। या कि 4x माइनस 3x बराबर कितना आएगा? x आएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई होगी, ठीक। अब इनमें आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है? तो यहाँ से यहाँ तक और इस वाले पद में, ठीक है ना। तो कॉमन ले लीजिए यानी उभयनिष्ठ। तो देखिए इन पद में किसका भाग जा रहा है? 2 का। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 का भाग जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे क्या? 2 कॉमन लेंगे
तो देखिए जब 2 कॉमन लेंगे और साथ में इसमें एक्स स्क्वायर है और अगले वाले पद में कितना है एक्स है उसमें भी, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 2x, तो क्या बचेगा अंदर x प्लस 2। कुछ इस तरह दिखा देते हैं हम आपको किस तरह कॉमन ले रहे हैं। ये 2x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे x, फिर ये 4x है तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है ना, 2 गुणे ठीक x। तो कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन हो रहा है और यहाँ पर x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर हम 2x कॉमन ले लिए, बचा कितना x प्लस 2। इधर देखिए ये माइनस 3x माइनस 6, तो इसमें किसका भाग जाएगा दोनों में, तो 3 का जाएगा, तो 3 हम 3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। ये माइनस भी साथ में कॉमन हो रहा है, तो जब माइनस कॉमन होगा तो माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 दूना 6, तो x प्लस 2। जो यहाँ पर आ रहा है x प्लस 2 ये यहाँ पर भी आएगा, ये हमें ध्यान रखना है, बराबर 0। पूरे से आप कॉमन ले लीजिए x प्लस 2, ठीक है ना, तो पूरे से हम कॉमन ले रहे हैं x प्लस 2, बचता क्या है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब मूल निकालना है आपको, तो यहाँ पर लिखोगे कि मूलों के लिए तो प्यारे बच्चों जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2, एक मूल ये आ गया आपका। फिर जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3/2, ठीक है ना। तो लिख दोगे अतः द्विघात समीकरण के अभीष्ट मूल कौन कौन से हो जाएंगे, -2 3/2, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह आपको इस सवाल को हल करना था, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक लाइक, ठीक है ना। चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्र भाई या रिलेटिव का भला हो सके, ठीक है ना। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।